आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? चलो, मेरा जीवन में क्या हुआ आपको बताओ। आपका कथा आने के लिए क्या हुआ कथा? बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हो? किससे दुखी हो बताओ, हमें बताओ। हमारा जीवन में बहुत दुख है गुरुजी। क्या दुख है? एक आध दुख मेरे को बता दो। गुरुजी, मेरे पति बहुत दारू पी के झगड़ा लड़ाई करते हैं, मुझे मारपीट। कहाँ पति? ये पति है। शादी को कितना टाइम हो गया? मेरा 13 साल पर शादी हो गया था। आज 20 साल में मेरा 6-7 साल का लड़का भी हो गया है। पति मारते हैं? नासा में मारते हैं, ऐसे नहीं मारते। ये दुख है आपका? अब फिर विश्वास भगवान पर है, मगर जब मुझे मारते हैं तो उस समय भगवान पर क्रोध आता है मुझे। ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बात कराओ पति से। काहे पति देवता? जी राधे राधे। काहे तुम एक लड़की को मारे डाल रहे हो? नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में हो जाता है गुरुजी। तो ऐसा नशा काहे करते हो कि पत्नी को पत्नी मारने के लिए लाए थे? नहीं गुरुजी। काहे के लिए लाए थे? लाए थे गुरुजी घर संभालने के लिए। तो दूसरे की लड़की ला के उसे मार रहे हो? नहीं, ज्यादा ही मर्दान की दिख रही है तो किसी पहलवान से लड़ो, एक महिला को मार रहे हो। ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसे होता है। नशा कोई मार डालो ना, काहे करना है नशा? गुरुजी नशा भी छोड़ देते हैं 2-2 महीना 3-3 महीने, लेकिन गुरुजी साथ में रहने वाले के साथ में वैसा हो जाता है। उन साथियों को 4 जूता मारो, नालायकों को जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं। जी गुरुजी। उनके चक्कर में तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो। जी गुरुजी। किसी अबला नारी को, जो पत्नी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़ के केवल पति के पास है। जी जी। पति का। अच्छा ये बताओ, कुत्ता भी यदि आपके द्वार पे आ जाए ना, जी गुरुजी, तो आप उसे भी रोटी देते हैं? देते हैं गुरुजी। और यदि रोज कुत्ता आपके द्वार पे आने लग जाए तो आप उस कुत्ते का ख्याल भी रखने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे रोज आता है। उस कुत्ते का भी आप अपमान नहीं करते। और ये पत्नी तो परिवार छोड़ के आई है अपने पति के लिए। जी। पति का धर्म है कि उसकी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी की जरूरतें पूरी करे, पत्नी के साथ प्रेम से रहे। मारा जाए सही है क्या? नहीं सही है। जो तुम्हारे भरोसे है, एक गाय तुम्हारे खूंटे से बंधी है और तुम उसे खूंटे से बांध करके और गाय को मारो डंडे डंडे, तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है गुरुजी। फिर ये पत्नी तुम्हारे खूंटे से बंधी है, जी गुरुजी, तुम्हारे भरोसे है और तुम इसे मार रहे हो। धर्म है? नहीं सर गुरुजी। भीष्म पितामह इसलिए मर गए थे कि सामने शिखंडी खड़ा था। शिखंडी जन्म लिया तो महिला था, इसलिए हाथ नहीं उठाए। भारत का मर्द कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। तुम काहे के मर्द हो, पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो? गुरुजी ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसा होता है गुरुजी। अरे नशा का टिटुआ दबाओ, काहे करते हो ना? क्या करते हो नशा? गुरुजी दारू ही कभी कभी पी लेते हैं गुरुजी, वो भी संगी दोस्त मिल जाते हैं तब भी गुरुजी। उन नालायक गधा दोस्तों को 4 जूता मारना जो तुम्हें शराब पिलाए। जी। और आज के बाद शराब ना पीना। जी। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा है आपका? जी। क्या है? बेटा बेटी? दोनों बेटा हैं गुरुजी। तो उनको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? नहीं गुरुजी। थोड़ी सी पिलाया करो उनको भी। नहीं नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? गुरुजी नहीं पीते, हम भी वैसे नहीं पीते हैं गुरुजी, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है ना, पियोगे तो ये बच्चे पियेंगे कि नहीं? जी गुरुजी, देखते देखते वो तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी रो रही है। जी। बड़े होंगे तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे रोएंगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे कारण परेशान होगी, यदि है माँ तो। जी गुरुजी। माँ है। परेशान है कि खुश है? नहीं, माँ घर पे रहती है गुरुजी, हम तो बाहर रहते हैं अपने परिवार लेके। तो आपके बारे में जब माँ सुनती है कि शराब पी के बच्चा लड़ रहा है तो माँ खुश होती होगी कि रोती होगी? नहीं गुरुजी, उनको बताते नहीं है। जब पता चलेगा तब हंसेगी कि रोएगी? नहीं, रोती है गुरुजी, पिताजी तो है ही नहीं गुरुजी। तो काहे तुम इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो? गुरुजी क्या करें, ये आदत ऐसा लग गया है गुरुजी। छोड़ना चाहते हो? जी गुरुजी। तो अब पीना मत। जी गुरुजी। पियोगे शराब? नहीं पियेंगे गुरुजी। कब से नहीं पियोगे? आज से गुरुजी सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे और गुरुजी। पिए तो? नहीं पियेंगे गुरुजी, आपके पास दोबारा आएंगे हम यहीं पर। दोबारा आना। और पत्नी इतनी अच्छी बेचारी, देखो तुम इतना मारते हो फिर भी छोड़ के नहीं गई। आजकल की लड़कियां कुछ ऐसी हैं कि जरा सा उन्हें पति कुछ कह दे तो तलाक दे देती हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डंडे लाठी गालियां सब सह रही है और तुम्हारे साथ है। इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? जी गुरुजी। उसका सम्मान करो। जी गुरुजी। सॉरी बोलो पत्नी से। सॉरी पत्नी को। पत्नी जी सॉरी। अरे पत्नी इस तरह थोड़ी खड़ी है, पीछे खड़ी है। सॉरी पत्नी जी। अब नहीं पीना? नहीं पियेंगे गुरुजी। पक्का वादा ना? पक्का वादा। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हम
को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहे। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। 60? जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा तो दीजिए। माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात करने वाला। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, मुझे इस बात बोलो। भाई हो जाए। चल, यहाँ बात कराओ। मंत्र सुनाएगी, सुना दीजिए बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, सुनाइए। क्या बोल रहे हैं? ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ठीक, बोले मुझे हो गया, आशीर्वाद दीजिए कोई कि बात भाई नहीं मैया, ठीक है। राधे बैठ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हाँ ए, मैया। गृहस्थी में रहने का मन नहीं लगता है महाराज जी। क्या? गृहस्थ में रहने का मन नहीं लगता है। अब तो रह चुकी हैं आप गृहस्थ में इतने साल, तो कहाँ जाए बताइए, अकेला रहती हूँ महाराज जी। कोई बच्चे हैं? एक छिन लड़का है, एक छिन लड़की है, कोई से- साथ नहीं देते। बेटा सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोलती है बहू? माँ के पास उतना बातचीत मत करो, कहकर बोलती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरुदेव। बहू बोलती है कि बात मत करो माँ से? हाँ, रात दिन मतलब पुलिस वुलिस की धमकी दिखाती रहती है, मैं के चली जाऊंगी बोलती है। तो माँ के चली जाए, किसने रोका है? तो लड़का मेरे को परेशान करते हैं। एक बेटा है, तो बेटी आपकी? वो मजबूर है सास ससुर से। और आपके पति? 24 साल हो गए हैं, नहीं है। नहीं। तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक ठीक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। क्या? प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीऊँ के काम करती हूँ। 1500 रुपये महीना देते हैं? तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, बैठ जाओ आराम से, चिंता ना करो, अभी मिलना ऊपर। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे बुरे जैसे ख्याल ऐसे होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने दो, जो आती है आने दो और जाने दो, इस गलत विचार को जाने दो, और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे यही है, पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। गुरुजी, और जैसे मैं सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की घर में है, तो जैसे करती हूँ ना, तो मुझे जैसे कि लगभग रेगुलर ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरे आंसू रुकते नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है, भगवान की सेवा में लगे रहना अच्छा है, यही अच्छा है। गुरुजी, इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका प्रश्न ये है कि उसने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था गुरुजी से, तो उनका मंत्र ये था कि उन्होंने कोई माला नहीं दिया, कोई नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने अंदर लिया बाहर लिया, जो इसके द्वारा जो शब्द होते हैं उसी का आप सुमिरन कीजिए, और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन कौन सा कीजिए। मंत्र का सुमिरन करें? जी, जैसे हम सांस में से यूँ लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि तो जैसे सांस का सुमिरन करें। जी सांस मतलब सांस। जी, वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन से भगवान का नाम? तो दिया नहीं होगा भगवान का। जी, एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ, किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? जी जी गुरुजी, और सांसों का क्या ध्यान करना है? सांस आ रही है जा रही है, यही ध्यान करें।
भाई ये तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए एक विधान है कि सांसों पर मन लगाओ, पर सांसों पर मन तब तक जब तक मन स्थिर ना हो जाए, स्थिर हो जाए तो तुरंत मन को भगवान में लगा। ये एक विधान है, लेकिन वो विधान इतना पूरा नहीं है कि सांस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इस योग के द्वारा उस परमात्मा को ही पाना होता है। जी गुरुजी, उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो मनुष्य है तो नाम जप कर सकते अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करे, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किन का नाम जपती हैं, राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किन का? जी उन्होंने जैसे सांस में सोहम होता है ना, जो ये सोहम जी, अहम ब्रह्मास्मि। जी जी, ब्रह्म ज्ञान लिया था उन्होंने। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? जब आप ऐसे नहीं बताइए। होता ब्रह्म ज्ञान बोलने से कि मैंने आपको बोल दिया हो गए। ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं। जी सोहम, जी गुरु ये जी। सब अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा गहराई से जानना पड़ता है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ? नहीं, मेरे भीतर ब्रह्म है। जैसे समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आत्मा के रूप में ही तो है। तो ईश्वर जो है वो अंशी है और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है, तो हम ईश्वर के अंश हैं।